चलिए अगला क्वेश्चन है दर्शकों, क्वेश्चन नंबर 24 है और 24 किसका है? सेट हमारा तीसरा है, सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स, ठीक, क्लास 12 है। इसमें क्या है? इसमें हमसे बता रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं सोल्यूशन में। सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास, जो कॉइल है उस कॉइल का जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए से लिखेंगे, वो कितना है? 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। अब सेंटीमीटर में दिया है तो जाहिर सी बात है मीटर में बना लेते हैं उसको। तो मीटर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा 2 × 10 की पावर, यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ एक और चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 5। एक दो तो इससे आएंगे 4, क्योंकि सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से डिवाइड करोगे लेकिन एक 0.2 वाला इसमें आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। किसका हो गया? कॉइल का। इसके अलावा क्वेश्चन में दिया गया है जो उस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है वो 4 एम्पियर की है, तो हमारे पास आई की वैल्यू दी गई है। आई कितना है? 4 एम्पियर है, ठीक। आई की वैल्यू भी दे दी गई है। अब क्या दिया गया है? इस कॉइल को हमें कहाँ रखना है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है उस कॉइल में हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड समान है। जैसे पहले तो डायग्राम देख लो। जैसे हमारे पास क्या है, ये कॉइल है हमारे पास, सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड के विषय में ये बताया गया है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड जो हमारे पास है जो कि b है, कितना है? ये मैग्नीट्यूड हमारे पास b जो है वो है 0.5 टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बता दिया गया कि 0.5 टेस्ला है। देखो इसके अलावा क्या बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो प्लेन के नॉर्मल है, यानी जो ये प्लेन हमारे पास, जैसे ये हमारे पास प्लेन है, ये बोर्ड हमारा जो बोर्ड है वो प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको ऐसे दिखाएगा, इस तरफ निकलेगा, नॉर्मल है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो हम ऐसे दिखाए हैं वो इस तरफ बाहर की ओर है, समझ गए। जैसे हमारे पास ये हाथ प्लेन है तो ये प्लेन की मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन जो नीली वाली है ब्लू मार्कर, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और ये परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसे कुछ कहानी है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा परपेंडिकुलर है। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो कैपेसिटी दी गई कितना है? 0.5 टेस्ला है। और ये जो रिंग दी गई है, इस रिंग का एरिया हमने अभी आपको बताया कितना है? रिंग का एरिया हमारे पास जो है वो एरिया है हमारे पास 0.2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। या ये कर दें या फिर ये कर दें, कुछ भी कह सकते हैं। इतना सब कुछ दिया हुआ है। और कुछ दिया है? और कुछ नहीं दिया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? पहला तो ये पूछा जा रहा है कि हमको नेट फोर्स बताना है कॉइल के अंदर, जो कॉइल है इसका नेट फोर्स क्या होगा। दूसरी बात क्या बताना है? टॉर्क जो है कॉइल में क्या होगा, यानी जो हमारे पास टॉर्क लगेगा वो क्या होगा। तीसरा क्या बताना है? द एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एवरेज फोर्स भी बताना है ईच इलेक्ट्रॉन पे जो भी कॉइन के अंदर है कितना होगा, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डेंसिटी दी गई है, कितने हैं? 10⁻28 मीटर क्यूब। इतना कुछ हमें दिया गया है। अब सॉल्व कैसे करते हैं? तो ये जो डायग्राम बना देंगे आप, फिर ये डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा देंगे, ये बी है, ठीक। और इसके बाद हमने ये बताया है कि इसकी कैपेसिटी है, ये कॉइल है। अब देखो हमारे पास जो फोर्स होता है सोल्यूशन में, देखो सोल्यूशन तो ऊपर लिख ही दिया है। पहला केस, पहले केस में जो फोर्स होता है हमारे पास, जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है वो क्या होता है हमारे पास? F इज इक्वल टू आई, F इज इक्वल टू होता है आई वी बी साइन थीटा। यहाँ V नहीं होता, यहाँ A होता है, आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। क्या होता है? आई ए बी साइन थीटा। ये आई एल बी, सॉरी एल होता है, आई एल बी साइन थीटा। क्या फोर्स होता है? आई एल बी साइन थीटा। बात बता रहा हूं बार बार, देखो क्या बता रहा हूं, आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास अगर हम इस पोजीशन पे होंगे कहीं पर
तो ये हमारे पास फोर्स होगा। जैसे हम यहाँ पर होंगे, इस पोजीशन पे मान लेते हैं, यहाँ पे हैं, तो ये फोर्स हमारा ऐसे लगेगा, तो ये हम मान लेते हैं ऐसे लग रहा है, तो ये हमारे पास एक जगह पे। उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा फोर्स हमारा ऐसे लगेगा नीचे की ओर। अगर यहाँ पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो दूसरा फोर्स हमारा इस तरफ ऐसे लगेगा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा, करंट तो चेंज होने वाली नहीं, कॉइल की लेंथ भी चेंज होने वाली नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होने वाला नहीं है, तो क्या होगा, कहीं पर भी हम जाएंगे तो उसको अपोजिट, उसको बैलेंस करने के लिए एक दूसरा फोर्स भी लगेगा। इसका मतलब ये है कि एक अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना होता तो इस वाले फार्मूले का यूज करके एंगल निकाल के हम निकाल लेते हैं। लेकिन जब ओवरऑल टोटल फोर्स निकालना होगा तो इस कॉइल में ओवरऑल जो टोटल फोर्स आएगा वो 0 आएगा। तो क्या लिख देंगे, नेट फोर्स जो होगा हमारे पास, एफ नेट जो होगा 0 होगा। और क्यों होगा ये भी लिख सकते हो, बिकॉज, यहां पे लिख दो नीचे, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स हमेशा क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। मैं बोल क्या रहा हूं, नेट फोर्स का मतलब है इसके अंदर जो टोटल फोर्स लगेंगे उनका सम 0 आएगा। ये तो हमें बिल्कुल तरीके से याद रखना है कि अगर कहीं पर भी ऐसी कंडीशन आती है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा है किसी भी स्थान पे, तो हमारे पास नेट फोर्स 0 आएगा। ये हमें याद रखना है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछता है तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसने पूछा है कि नेट फोर्स बताना है, और ये बता देंगे इस वजह से है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, इस वजह से हमारे पास नेट फोर्स 0 आएगा। तो पहला आंसर तो हो गया। अब दूसरा आंसर क्या पूछा गया है, टॉर्क। क्या पूछा गया है, टॉर्क, कि हमारे पास टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क जो होता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है NIAB साइन थीटा। यहां पर साइन अल्फा होता है, क्या होता है, NII करंट है, N हमारे पास क्या है, हमने बताया था जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है उसकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी एक हिसाब से ये डेंसिटी है। I करंट है, A एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन अल्फा क्या है, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। एक दूसरा फार्मूला इसका होता है NIA क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब है कि हमारे पास जो एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच कितना एंगल बनेगा। तो ये एंगल क्या बनेगा, एरिया लेना है और मैग्नेटिक फील्ड लेना है, क्योंकि हमने बताया मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है। और ये जो रिंग है हमारे पास, सर्कुलर रिंग है, ये भी तो अगर हमारे पास ये रिंग मान लो तो ये रिंग है और इसी के परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर यहाँ पर भी है तो इनके बीच का एंगल कितना हो सकता है, या तो 0 होगा, अगर ये एरिया हमारे इस तरफ का लेंगे अंदर की तरफ का तो 180 आ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा की वैल्यू या तो 0 होगी या 180 होगी। तो हम दोनों ही केस मान सकते हैं। अल्फा क्या होगा, हमारे पास जो एंगल होगा अल्फा वो हमारे पास 0 डिग्री होगा, और 180 डिग्री होगा। जब ये होगा तो उस केस में क्या होगा, इसलिए इस केस में साइन अल्फा की कोई वैल्यू जो भी होगी, साइन 0 हो या फिर साइन 180 हो, ये दोनों ही वैल्यू 0 होती हैं। जब ये 0 होती हैं तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो ये बात भी समझ में आ गई कि दूसरी बात में जो टॉर्क आएगा 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, इसका रीजन भी हमने बताया कि हमारे पास ये फार्मूला होता है N इज इक्वल टू, सॉरी टाउ से लिखा जाता है, टॉर्क इज इक्वल टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा, क्योंकि एंगल इनके बीच या तो 0 बनेगा या 180 बनेगा। क्यों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बोली गई है वो ऐसे बताया गया है, बाहर की तरफ है, और ये रिंग हमारे पास है, इस रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया या तो इस बाहर का लेंगे या फिर अंदर का लेंगे, तो एंगल या तो 80 बनेगा, क्योंकि ये जो एंगल लिया जा रहा है इनके बीच किसके बीच है, एरिया के बीच है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच है, इस वजह से ये हो गया। अब तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट हमसे पूछा जा रहा है कि एवरेज फोर्स बताना है। क्या बताना है, एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स के लिए यहाँ पे देख लिया जाए, तीसरे पार्ट के लिए कि एवरेज फोर्स क्या होता है। तो एवरेज फोर्स हमारा जो होता है उसके लिए हमें फार्मूला ये याद रखना है, तीसरा पार्ट यानी सी पार्ट, एवरेज फोर्स होता है BI डिवाइड बाई NA। क्या होता है एवरेज फोर्स, BI डिवाइड बाई NA,
ये हमें फार्मूला याद होना चाहिए। बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, आई हमारे पास करंट है, एन हमारे पास क्या है, एन जो है हमारे पास वो एन है फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो कि दी गई है क्वेश्चन में, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और कुछ बचा? और कुछ नहीं बचा। एक तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। फिर भी अगर नहीं याद होता तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ए एफ एवरेज इज इक्वल टू होता है क्यू वी डी बी। क्या होता है, क्यू वी डी बी। यहाँ पर जो डी वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसको हम, क्योंकि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, ई लिख सकते हो वी डी बी। अब इसके बाद करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होती है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए वी डी, ठीक है। और क्या होता है, एन ए और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसकी बात हो रही है तो ई लिख दो। तो ये हमारी रिलेशन होती है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो यहाँ से वी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वी टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आई डिवाइड बाई एन ए ई, ठीक। अब इसको उठा के यहाँ पुट कर दो। जब यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से एफ एवरेज आ जाएगा मेरे पास, क्या आएगा, ई, और वी डी आएगा आई एन ए ई, और यहाँ पे आ जाएगा बी। तो यहाँ से ई से ई कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, आई बी एन ए। तो हमें ये फार्मूला भी याद रखना है, बाकी निकालने का अगर कॉन्सेप्ट है तो निकाल भी सकते हैं। अगर हो सकता है कोई क्वेश्चन में हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हो और फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दी हो, एरिया दिया हो, तो फिर हम इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें क्या करना है, ये फार्मूला में याद रखना है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहाँ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखो, एफ एवरेज, बी कितना है, बी हमारे पास है 0.5, बी कितना है 0.5, आई कितना है, जो करंट फ्लो हो रही है वो बताया गया है 4 एम्पियर, ये हमने लिखा भी है, ये 4 एम्पियर। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है एन, एन कितना दिया है, एन ये दिया हुआ है 10 की पावर 28, 10 की पावर 28। और इसके बाद यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये नहीं हो पाएगा, आगे यहाँ करता हूँ, तो इसको रफ कर दे यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें कर देता हूँ, इतने में हो जाएगा, ठीक है। नहीं हो पाएगा यहाँ पर भी, इसमें देखो यहाँ पे कर दे रहे हैं, थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं। जो आंसर हमारा आएगा, एफ एवरेज इज इक्वल टू, ये क्या है, आई बी और एन ए, इसमें वैल्यू पुट करना है। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, बी की वैल्यू 0.5 है, ठीक है, और एन की वैल्यू कितना है, 10 की पावर 28 है, और इसके बाद ए की वैल्यू कितनी है, एरिया जो है हमारे पास, अभी एरिया हमने निकाला ये 2 इंटू 10 की पावर -5, तो -5 है, ये प्लस का 28 है, तो कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा माइनस का 23, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 10 की पावर -23, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, ये इससे कट जाएगा। देख लो, समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो समझ में आया है तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा, ये लास्ट वाला एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो कैमरा झुका देना थोड़ा। ये देख लो, इसका आंसर 10 की पावर -23 आया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन तो ऊपर लिखा ही हुआ है। देखो अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इससे क्या होगा पता है, एक तो ये आपका सपोर्ट है मेरे पास, ये पता चलेगा, दूसरा चैनल की ग्रोथ होगी, तीसरी बात जो हम काम कर रहे हैं ये आपको पसंद आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि हम अपने काम को कंटिन्यू करते रहेंगे और आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। सपोर्ट समझे, आशीर्वाद समझे, जो भी समझे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपना सपोर्ट हमको दें, फिर आगे हम अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।